हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी में से सब भाई बहनों को जान सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से परमेश्वर के वचन में से सदोम और अमोरा के विनाश के बारे में और लूत की पत्नी के नमक के खंभे बन जाने के बारे में बाइबल वचन कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे लूत की पत्नी परमेश्वर की बात को ना मानने के कारण नमक का खंभा बन गई और कैसे सदोम और अमोरा का क्या हो गया, विनाश हो गया। ये सब बातें हम आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे। आओ बहन भाइयों, हम कहानी का आरंभ करते हैं कि आपको इब्राहिम के भाई का बेटा लूत याद है बहन भाइयों। लूत और उसका परिवार इब्राहिम के साथ ही कनान देश में रहता था। एक दिन इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं, क्योंकि बहन भाई उनको क्या किया था, परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया था। जब परमेश्वर उनको उनके पिता के घर से उनको लेकर आए थे, जहाँ वह पहले रहते थे और कनान धरती पर लेकर आए थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सी आशीष दी थी और उनका जानवरों के में वादा हुआ था, धन में वादा हुआ था, बढ़ती हुई थी, और ये सब क्या थी, परमेश्वर की आशीष थी। लेकिन एक दिन इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहाँ सबके चरने के लिए जगह काफ़ी नहीं है, चराने के लिए, तो क्यों ना हम अलग अलग रहें। इब्राहिम ने कहा कि हमारे जो जानवर हैं उनको चराने के लिए जगह यहाँ कम है, क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं। बहन भाइयों, क्योंकि जो उनके नीचे काम करने वाले थे उनके बीच में क्या होता था, झगड़ा होता था, क्योंकि जो उनके जानवरों को चराते थे, क्योंकि जानवरों को चराने के लिए क्या थी, जगह कम थी। और इसीलिए अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजे के साथ क्या की, सलाह की और क्या कहते हैं, तो क्यों ना अलग अलग रहें, तुम अपने लिए जगह चुन लो, जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा। ये किसने कहा था, इब्राहिम ने कहा था अपने भतीजे से। और लूत ने अपने चारों तरफ की जमीन पर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि जर्दन नदी के पास का इलाका बहुत बढ़िया है बहन भाइयों, वहाँ उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को लेकर वहाँ रहने चला गया। आखिर में वे सदोम नाम के एक शहर में रहने लगा। ये वही सदोम नाम का शहर है जिसके बारे में हमने टाइटल में जाना। और लूत क्या हुआ, सदोम नाम के शहर में क्या हुआ, रहने चला गया बहन भाइयों। पहले वो इब्राहिम के साथ रहता था, लेकिन बाद में वो सदोम नाम के शहर में रहने के लिए चला गया। और लूत अच्छा आदमी था बहन भाइयों, मगर सदोम जिस शहर में वो गया था वहाँ के लोग बहुत बुरे थे। उनकी गंदी हरकतें देखकर उसे बहुत खराब लगता था, अर्थात बुरा लगता था। परमेश्वर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परेशान थे बहन भाइयों। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देगा। और जो सदोम जो एक शहर था, उनके लोगों के क्या थे, बहुत बुरे काम थे, वह गंदी हरकतें और खराब काम करते थे बहन भाइयों। और परमेश्वर ने ठान लिया था अपने मन में कि वे क्या करेंगे, सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को क्या कर देंगे, नाश कर देंगे बहन भाइयों। और जो परमेश्वर का अच्छा सेवक था लूत, और परमेश्वर उसे किस प्रकार सदोम और अमोरा के विनाश से बचाते हैं, हम ये सब इस कहानी के आगे और मध्यम से जानेंगे। क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे, परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबरदार कर सकें। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास लूत को बचाने के लिए अपने भय मानने वाले प्रिय सेवक को क्या कर रहे हैं, 2 दूतों से भेजकर, अपने 2 दूतों को भेजकर खबर कर रहे हैं ताकि वे लूत को खबरदार कर सकें और उसे नाश होने से बचा सकें। स्वर्गदूतों ने
लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मगर लूत और उसका परिवार वहाँ से निकलने में देरी कर रहे थे, इसलिए स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। फिर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। जब स्वर्गदूतों ने सूचना दी लूत को, तो उसने अपने परिवार को बताया और वो क्या करने लगे, समय लगाने लगे। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि वे बहुत समय लगा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पकड़कर बाहर खींच लाए बहन भाइयों। लेकिन स्वर्गदूतों ने लूत के परिवार से कहा था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और कहा था उधर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ ताकि तुम इस शहर के साथ नाश होने से बच जाओ। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को लूत और उसके परिवार को बताया। लेकिन बहन भाइयों, जो लूत की पत्नी थी, उसने इस बात को क्या की, उल्लंघना की। और कैसे उल्लंघना की, अब हम कहानी में जानेंगे। लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूत की बात मानी और सदोम से दूर भागी। जो लूत की बेटियां थी, उन्होंने लूत की बात को, लूत और स्वर्गदूतों की बात को क्या किया, माना, और उन्होंने परमेश्वर की बात को पहल दी। और लेकिन वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, ना ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मगर जो लूत की पत्नी ने स्वर्गदूतों की बात नहीं मानी। वे लोग सदोम से थोड़ी ही दूर आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। यहाँ पर लूत की जो पत्नी है, जब सदोम से भाग रहे थे, तो उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। जिस प्रकार दूत ने उसे देखने से मना किया था, लेकिन उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा बहन भाइयों। जैसे कि अदन के बाग में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन हवा ने क्या किया, उस फल को तोड़ा और उसे और अपने पति को क्या किया, खिलाया बहन भाइयों। और उन्होंने क्या की, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। और यहाँ पर भी लूत की पत्नी, वो भी परमेश्वर की बात की क्या कर रही है, उल्लंघना कर रही है बहन भाइयों। और जैसे कि आदम और हवा को उस किए गए पाप की सज़ा मिली, वैसे ही लूत की पत्नी को भी उसके किए गए पाप की क्या की सज़ा मिली बहन भाइयों। और जानेंगे क्या सज़ा मिली। उसे अपना घर और घर में रखी चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। जो लूत की पत्नी थी, उसे अपने घर की चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन बहन भाइयों, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा था, वे क्या बन गई, नमक का खंभा बन गई। बहन भाइयों, क्या आप खंभे को तस्वीर में देख सकते हैं? यस बहन भाइयों, हम देख सकते हैं। क्या आप उस खंभे को, यस, हम उस खंभे को देख सकते हैं बहन भाइयों। इस कहानी में हमने सीखा, हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है बहन भाइयों, शिक्षा मिलती है। वह यह है कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है बहन भाइयों, जो उसकी बात मानते हैं और उसकी बात में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं। जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते, जैसे कि हवा ने नहीं माना और लूत की पत्नी ने नहीं माना, तो उन पर क्या आई, एक बुरा संकट आया, उन पर एक विपत्ति आई बहन भाइयों। और जैसे कि हवा के पाप करने के द्वारा, आदम और हवा के पाप करने के द्वारा संसार में मृत्यु आई, वैसे ही लूत की पत्नी के पाप करने के द्वारा क्या आया, उस पर वो क्या बन गई, एक नमक का खंभा बन गई। और हर एक बुरी बात में जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, तो हमारे जीवन में एक बुरा परिणाम उसका अवश्य होगा बहन भाइयों। हमें उस बात की सज़ा अवश्य मिलेगी, जैसे कि लूत की पत्नी को उसकी सज़ा मिली बहन भाइयों। और वो क्या बन गई, परमेश्वर की बात की ना मानने के कारण नमक का खंभा बन गई बहन भाइयों। और जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है बहन भाइयों। आज के वचन में से हमने यह सीखा बहन भाइयों, इस कहानी के माध्यम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को, यदि आप लोग इस कहानी को
वचन के चैप्टर में से पढ़ना चाहते हैं तो मैं वचन के चैप्टर बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं और बाद में इस वचन के चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। वचन का पहला चैप्टर उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक, और नेक्स्ट उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर उसके 33 वचन तक, एंड उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 29 वचन तक, और लूका 17 अध्याय उसके 28 वचन से लेकर उसके 32 वचन तक। नेक्स्ट चैप्टर दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। बहन भाइयों, आप इस वचन को अवश्य पढ़ें, परमेश्वर आपकी समझ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। बहन भाइयों, गॉड विल ब्लेस यूर अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर आपकी समझ को और भी ज़्यादा ब्लेस करेंगे। बहन भाइयों, इस वचन के, इस कहानी के पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं बहन भाइयों, और हमारी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो नई वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप परमेश्वर के वचन के जरिए अपनी समझ को और ज़्यादा ब्लेस कर पाए बहन भाइयों। क्योंकि जब हमें परमेश्वर से समझ प्राप्त करनी है तो हमें भी कुछ यत्न करना है पड़ता है बहन भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी के पढ़े जाने से आपको परमेश्वर ने आशीषित किया होगा, ब्लेस किया होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस कहानी को, इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से आमीन।